number 3, question 2. Helicopter weighs 3920 Newton. Calculate the force on it if it is ascending up at the rate of 2 meter per second square. What will be the force on helicopter if it is moving up with constant speed of 4 meter per second? Well, देखो W जो है 3920 है, तो रिएक्शन हमेशा अपोजिट साइड पे होता है. अब इस क्वेश्चन में ना बात कर रहे हैं अपवर्ड मोशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड की. तो पहले तो m निकाल लो, W/G. 3920 को डिवाइड करो 9.8 से 400 kg. अब रिजल्ट है, देखो. अब इसमें यहाँ मौजूदा केस में तो बात हो रही है अपवर्ड मोशन की, लेकिन मैं आपको एग्जांपल्स इसलिए बता रहा हूँ, पेपर में ये पुरानी बुक्स में भी थे ये सवाल, और 3 डिफरेंट केसेस होते हैं. देखो, एक होता है रेस्ट, ठीक है, पेपर के लिए एग्जांपल. जब रेस्ट में होगा तो R बराबर W के, यानी 3920 न्यूटन. इसी तरह बॉडी मूव्स अपवर्ड विद सर्टेन वेलोसिटी, जैसे कि इस केस में भी सर्टेन वेलोसिटी दी हुई है, तब भी ना W और R बराबर होते हैं 3920 न्यूटन. और एक केस है बॉडी अपवर्ड विद सर्टेन एक्सेलरेशन, जैसे कि यहीं कह रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. उस सूरत में R माइनस W बराबर होता है F के. अब W तो 3920 है, F का मतलब है m इंटू ए, मास 400 है, एक्सेलरेशन जनाब 2 दिया है, तो 800 प्लस 3920 ये आ जाएगा 4720 न्यूटन. तो देखो, आपसे एक तो ये पूछा था अपवर्ड मोशन और कांस्टेंट वेलोसिटी, लेकिन याद रहे जब रेस्ट में हो तब भी R और W इक्वल होते हैं. अब एक एग्जांपल और कर लीजिए जो एग्जाम में आ सकती है. मूव अपवर्ड की जगह ना अगर डाउनवर्ड आ जाए, भाई यही सवाल होता है एक्सेलरेशन 2, लेकिन अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड होता है, तब क्या होता है? देखो, अपवर्ड में ना R माइनस WF होता है, डाउनवर्ड में ना WF से ज़्यादा होता है, बजाय इसके कि RW से ज़्यादा हो. तो W माइनस R F के बराबर हो जाएगा. 3920 माइनस R इक्वल टू M है. ये जो M है उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे R में से, तो 402 से 800, 3920 में से सब्ट्रैक्ट कर लो, 3120 न्यूटन इज़ योर आंसर.